मेमरी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 94। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 94 का पहला प्रश्न। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहला आयत दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 3, तो 6 × 18। दूसरा जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, पहला और दूसरा। क्षेत्रफल है भुजा इंटू भुजा, तो उसकी भुजा थी 4 और 4, 4 चौके 16 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड करना है, और थर्ड एक आयत है। क्या है? आयत। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 2, 6 दूनी 12, और हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? अब इसमें ये क्या है? वर्ग है, तो इसमें हम भुजा इंटू भुजा लिखेंगे। भुजा इंटू भुजा, तो भुजा कितनी है? 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला अगला जो है आयत है, और आयत का जो होता है वो है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू, अब लंबाई कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 4, 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा जो है इसका वो है, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम होर्डिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे। होर्डिंग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। गुणा करेंगे 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका क्षेत्रफल आ गया 32 मीटर स्क्वायर। पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय होगा लंबाई इंटू, तो क्षेत्रफल को हमको गुणा करना है 30 से। तो क्षेत्रफल है 32, 30 से गुणा करेंगे इसको। 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 60, 960 आ गया। तो 960 रुपए कितना होगा? 960 रुपए पेंट करने का व्यय होगा। नेक्स्ट, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो सबसे पहले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो उसका हमें क्या निकालना होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना। नेक्स्ट, यदि एक आयत एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उनका परिमाप, पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं समझ। तो इसका आंसर होगा, अपने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल यदि बराबर है तो क्या उसका परिमाप भी बराबर होगा? तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक है 6 इंटू 6, 6 छड़ंगा 36। क्षेत्रफल क्या हो गया वर्ग का? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो परिमाप होगा 6 इंटू 4 होगा, 6 चौके 24 सेंटीमीटर होगा। अब आयत का हम 6, 4 नम 36 लेते हैं। क्षेत्रफल तो 4 नम 36 आ जाएगा, लेकिन इसका परिमाप क्या होगा? 2 इंटू 4 प्लस 9,
तो 4 और 9 कितना होगा 13, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, कितना आएगा 26। तो इसमें तो आ रहा है 24, इसमें आ रहा है 26, तो नहीं, बराबर नहीं होगा।